मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, दुरुस्त हैं, प्रदेश सरकार यही कह रही है। शिवराज सरकार का चौथा कार्यकाल चल रहा है और हम इस वक्त शिवपुरी जिले के चिकित्सालय में मौजूद हैं। यहां हमने आकर देखा तो आप तस्वीरों में देखिए, नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर बैठा हुआ है। अब नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर क्यों बैठा हुआ है ये बात हमें समझ नहीं आई, क्योंकि जब प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं फिर नर्सिंग स्टाफ को आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि यहाँ हड़ताल पर बैठा हुआ है। आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं हड़ताल जी पर? हम हड़ताल पर बैठना तो नहीं चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश हमारी ये मजबूरी है। जब आय में हमारी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन दिन ब दिन हमारे कार्य में बढ़ोतरी हो रही है, तो इस बात को लेकर सभी नर्सिंग ऑफिसर आक्रोशित हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर नर्सिंग ऑफिसर जो कैडर है उसको द्वितीय श्रेणी में रखा गया है, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा हमारा राज्य है जिसमें नर्सिंग ऑफिसर को तृतीय श्रेणी में रखा गया है। तो महोदय, हमारा यही आग्रह है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमें द्वितीय श्रेणी में रखकर हमें भारतवर्ष जैसा वन नेशन वन पेमेंट दिया जाए। और दूसरी चीज, जिस प्रकार हमारे डॉक्टर महोदयों को रात्रिकालीन भत्ता मिलता है, उसी प्रकार हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स अपना कदम से कदम मिलाकर रात्रिकालीन की ड्यूटी करते हैं, उनको भी उनका रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। और तीसरी मुख्य मांग ये भी है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ाई करके 5-5 साल हमारी डिग्री करने के बाद फिर हमने 3-3 साल संघर्ष किया, कंपटीशन पास किया, और उसके बाद भी हमें सरकार 70, 80, 90 में बांटकर हमें हमारा वेतन दे रही है। सरकार से हमारी ये आग्रह है कि कृपया करके हमें 100% वेतन दे। हमारा जिस प्रकार से 100% हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें भी सरकार 100% हमें लाभ दे, यही हमारी मांग है। ना जब हमारी पढ़ाई एक है, हमारा कार्य एक है, तो हमारा वेतन क्यों एक नहीं है? यानी मेरे हाथ में 42,000 की जगह मात्र 25,000 रुपए मेरे खाते में आ रहे हैं। आप बताइए, इस महंगाई के दौर में अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण 25,000 रुपए में कैसे कर सकता हूं? ऐसे ही सारी मेरी बहनें जो नर्सिंग ऑफिसर हैं वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, दूर दूर से 500-500 किलोमीटर के दूर से यहाँ पर रह रही हैं। तो बताइए 25,000 में उनका भरण पोषण कैसे संभव हो? लेकिन अभी एक मन में शंका मेरे पैदा हो रही है कि हड़ताल राजनीतिक तो नहीं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। सर, हमारा राजनीति से किसी भी प्रकार से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। हम भारत के गर्जन हैं, हमारा एक मत है, वो हम जब जिसे चाहेंगे हम अपने अधिकार का उपयोग करते हुए संविधान का उपयोग। आपने इतने दिनों से हड़ताल क्यों नहीं की? सर, ऐसा है, हमने पहले ज्ञापन दिए, हमें आश्वासन मिला है, लेकिन चूंकि वो आश्वासन हमें लगा कि सार्थक नहीं है, तो इसीलिए फिर से हमने पूरे मध्य प्रदेश के नर्सिंग एकता ने मिलके आह्वान करके इस अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। तो नर्सिंग स्टाफ नाराज है, आप लोगों ने देखा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि आशा भी नाराज है, ऊषा भी नाराज है। ऐसे में सवाल यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी प्रदेश में। एक खास बात नर्सिंग स्टाफ के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रदेश में कई सारे नर्सिंग स्टाफ के पद खाली हैं। दूसरी बात ये कि पिछले 3 साल से नर्सिंग की परीक्षा नहीं हुई है मध्य प्रदेश में। और तीसरी बात कि बहुत लंबे समय से मेल नर्सिंग स्टाफ की भर्ती नहीं की गई है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, नियमित जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी हड़ताल है आज से। तो जब भी कोई हड़ताल होती है थोड़ी व्यवस्थाओं पे असर तो पड़ता है, लेकिन फिर भी हमने संविदा स्टाफ के जरिए, जो हमारा संविदा स्टाफ नर्स है, हमने उसको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मरीजों के सुविधाओं के लिए ड्यूटी लगा रखी है। हालांकि उतनी स्टाफ नहीं है जितना होना चाहिए था जो नियमित कर रहा था। थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं।